विष की बीमारी से आदमी को क्यों लाते हो बरात? अरे दैया रे दैया, हरे राम। अब है तो यह नागिन के चक्कर में हम खुद पे ले जाए। साला पल अच्छी है का? ये कहा जूता फुका के लेके चली था वो। भैया, ओ भैया, तुम कहाँ हो? अरे आज हम बुलाए नहीं, घंटा आए हो। अरे बारात आए हो? हाँ वही बरबरात नहीं चिल्ला। अरे यार उससे बारात बोलते हैं। अरे भैया बारात आए हो? हम बारात आए हैं? हाँ यार हम बारात आए हैं। हम बारात आए हैं। भैया ओ क्या कहते हैं, बाराती लोग सब इकट्ठा ना। देखिए वहाँ बफर लगा, नाश्ता पानी। हम बनाते हैं। देखिए मेरी बात सुनो, पहली बात अंदर बफर लगा है, जाके नाश्ता पानी सब लोग करके आओ, फटाफट जाओ। ये सामान हमें यही माँ दुल्हन के बहन के सामान आए, दुल्हन के बहन के, और यही माँ पूरी सामान दुल्हन के आया है। से पुलवा वाली छूट गए, वही ले जाए। और तुम लोग जाके नाश्ता पानी करके आओ। जाओ। यहाँ देखना तुम। हाँ हाँ अच्छा यार ये करवा दे। ठीक है। अरे नहीं शंकर, माँ से कहते बहना रानी को लेकर के आए, इसलिए कि समय ज्यादा नहीं, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। ठीक है भैया। शादी की रस्म पूरी। जीजा जी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है और शादी की रस्म पूरी की जाए। माँ वरमाला दे दो, एक दूसरे के गले में डाल दे। गाड़ी पे लेकर मैं गाड़ी में बैठ कर इंतजार करता हूँ।
जीजा श्री, हमें माफ कर देना। जितना हो सका हमने आपके बारातियों की आपकी स्वागत किया। अगर कोई मुझसे भूल हो गई हो जीजा जी, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम्हारी बहन हमारे यहाँ राज रानी बनकर रहेगी, कभी भी तुम्हारे पास शिकवा शिकायत नहीं आएगी। और हाँ, शंकर को मैं 1-2 दिन के बाद आऊंगा, ले जाऊंगा। आप भी चले आना। बहना, आज ये घर छोड़कर उस घर में खुशियां देने जा रही है जहां तुझे सारी जिंदगी जीवन बिताना है। और बहना, तेरे बड़े भैया का लोग बड़ा मान सम्मान करते हैं। हमारी मान मर्यादा सिर्फ तेरे हाथ में है बहन। बहना, इस घर से भी ज्यादा तुझे उस घर में खुशियां मिले। तेरे कदम रखते ही उस घर में स्वर्ग जैसा हो जाए। और बाबुल का ये हरी बाबुल का ये हरी बहना कुछ दिन का ठिकाना बाबुल का ये हरी बहना कुछ दिन का ठिकाना। बाबुल का ये हरी बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये हरी बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बनते तुझको तुझे पिया धन जाना है। बनते तुझको तुझे पिया धन जाना।
यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। हम लोगों को रोना नहीं चाहिए, बल्कि हम लोगों को तो खुशी होना चाहिए कि हमारे सर पे जो भार था वो हल्का पड़ गया है। और बेटी तो पराया धन होती है माँ, ऐसा होता है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी अपने पिया के घर जरूर जाती है। ए माँ, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ियां
बेटी पिया के घर चली, ये कैसी भलाई है, मिलन है विदाई। हम गाड़ी से आए, अब नंबरदार नहीं आए। नंबरदार ये बताओ, जी मालिक। दादाश्री की शादी हो गई? अरे एकदम ठीक ठाक निपट गए, कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं। और दुल्हन का गाड़ी में बैठा के हम पे मोटरवार साइकिल से चले आए। मोटरवार साइकिल से सर के मोटरसाइकिल है? हाँ हाँ बाबू, वह बात नहीं आए। अरे दुल्हन के लिए मोटरसाइकिल लेकर गया था का? अरे बाबू, वह वाली सुचकी सुचकी। आओ चलते हैं, दादाश्री को देखते हैं करता क्या है। दादाश्री शादी करके आए हो, आज हवेली में आराम फरमा रहे हो। अरे फिक्र क्या करते हो, कर लो। अरे जो बोला था वो लाओ। आज हमारा दोस्त आया, मैं शादी के उपलक्ष्य में पार्टी करते हैं। अरे नहीं, हम पार्टी करने के लिए नहीं आए हैं। चुप, हम आए इसलिए तुझे अपने अरुण के भाई अरुण के खून का बदला चुकाना है ना। जिस पांव से उस बुमला को पैदा करा के लेकर आया है, उसी पांव से सीधे अपने ससुराल जा और किसी भी बहाने से उस शंकर को बुलाकर पहला फुसलाकर काले से अपने साथ लेकर आ, और ठीक उसी जगह पे लेकर आना जिस जगह पर तेरे भाई अरुण का शंकर और श्यामू ने खून किया था। खून उसे लेकर इसी जगह पे आ, हम वहीं पर तेरा इंतजार करेंगे। अगर बदला चुकाना है तो जसवंत, ये दादा से सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपने भाई को कभी भूल नहीं सकता। अपने भाई के बदला चुकाने के लिए मैं आसमान को धरती पिला के जानते हैं दादर, हमने जो कहा वैसे ही। हम इसी वक्त अपने ससुराल जाते हैं। जाओ दादा जाओ। हेलो, दादाश्री गया है, शंकर को पहला फुसला कर ठीक उसी जगह पे लेकर आएगा। हाँ क्यों नहीं। आओ हम लोग वहीं पर दादा सिंह का इंतजार करते हैं। चलिए मालिक। अब हम दिखाएंगे शंकर के बच्चे को क्या हाल करते हैं। क्यों नहीं। इसीलिए हम कहते हैं खाओ कम खिलाओ ज्यादा। खाओ कम खिलाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा, मारो कम घसीटो ज्यादा, कसम मोचो की जमानत। इसीलिए कहते हैं ना, कसम खुदा की जमाना खराब है, लेकिन हमारे लंबरदार के लिए तो ससुरारी का दाना पानी हराम है।
मुझे छोड़कर अपने ससुराल चली गई। अब मैं अकेले काल जाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आखिर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। अरे जीजा जी, जीजा जी आप अचानक? मेरी दीदी तो ठीक है। क्या बताओ शंकर, तुम्हारी दीदी के लिए ही तो हमें यहाँ आना पड़ा। आखिर क्या हुआ मेरी दीदी को? यही तो हम भी सोच रहे हैं शंकर। जिस दिन से तुम्हारी दीदी गई है, ना ही तो खाना खाती है, ना ही पानी पीती है, यहाँ तक कि रात में उसे नींद भी नहीं आती। आखिर क्यों जीजा जी? यही तो सोच रहा हूँ। मैंने पूछा कि क्या बात है भाई, तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बताओ। तो तुम्हारी दीदी कह रही कि मेरे छोटे भाई शंकर की बहुत याद आ रही है। मेरी दीदी ने मुझे याद किया है? कह रही थी कि जब तक मेरे छोटे भाई शंकर को नहीं लाओगे तब तक मैं खाना पानी कुछ नहीं करूँगा। अब बताइए, लेकिन मैं तो उसका दुख यार देख नहीं जाता भाई। वो जब वो खाना नहीं खाएगी, पानी नहीं पिएगी तो मैं भला खाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। जीजा जी, इस वक्त तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ और माँ भी घर पे नहीं है और भैया भी घर पे नहीं है। भैया खेतों की तरफ गए हैं और मैं मार्केट गई है। शंकर, मैं मानता हूँ कि घर पे कोई नहीं, आप कॉलेज जा रहे हैं भाई। अभी 10 बजे जाओगे, 4 बजे वापस आओगे। हाँ जीजा जी, वो तो है। तो इससे अच्छा कि हमारे ही घर पे चलो, 4 बजे मैं तुम्हें वापसी घर पे छोड़ दूंगा। नहीं जीजा जी, मैं भैया से और माँ से बिना बताए कहीं नहीं जाता। देखो शंकर, हाँ अगर जीजा जी। माँ से बताओगे तो माँ कहेगी बेटा आए हो तो खाना खा लो, पानी पी लो, फिर जाना। 1 घंटा लगेगा। अगर 1 घंटा लगेगा तो 1 घंटा तुम्हारी दीदी भूखी प्यासी रहेगी। नहीं, तुम्हारा भाई शामो जानेगा तो बोलेगा कि जीजा जी आए हो तो फिर कुछ खा पी लो तो जाना। 2 घंटा लगेगा। 2 घंटे नहीं जाएंगे तुम्हारी दीदी 2 घंटे भूखी रहेगी। अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी दीदी भूखी प्यासी रहेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं जीजा जी। अगर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं जाकर बता दूंगा कि भाई शंकर ने इनकार कर दिया, मैं जाता हूँ। मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन आप मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हाँ बोलिए, मैं सारे शर्त मंजूर है। मैं कॉलेज जा रहा था, मैं आपके साथ चलूंगा तो अपनी गाड़ी से मुझे ले जाएंगे। ले जाएंगे। और शाम को 4 बजे जब छुट्टी होती है, 4 बजे, तो बच्चों के बीच में मुझे डाल देना। ओके, कोई शक? कोई शक नहीं है जीजा जी। काहे को दिक्कत कर रहा, मैं हूं ना। अरे हमारे रहते हुए तुम्हारे किस बात का डर बनना? इधर घबराओ मत। तो यहाँ देहात का रहने वाला है, हम शहर के रहने वाले हैं। हाँ जीजा जी। हमारे यहाँ रहेगा ना, 2-4 दिन के बाद तेरा जी नहीं कहेगा कि मैं घर वापस आऊं। क्या बात है शंकर, घबरा काहे को रहा है तू? नहीं जीजा जी, इस रास्ते से नहीं, किसी दूसरे रास्ते से चलिए। हाँ जीजा जी। इस रास्ते में क्या है जो तू डर रहा है? जीजा जी, इस रास्ते में मुझे डर लगता है। अरे छोड़ यार, डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। देखता हूं
जीजा जी, और कोई होता तो मैं अपने लप्पू वो बात कभी नहीं लाता, लेकिन आप हमारे जीजा जी हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये बात क्या है, कुछ तो सही सही बोल। जीजा जी, इस रास्ते में खून हुआ है जीजा जी। खून हुआ है? हाँ जीजा जी। अरे खून हुआ तो हमें तुम्हें उस खून से क्या लेना देना है? नहीं जीजा जी, मैं इस रास्ते से नहीं जा सकता। अच्छा ये बता, किसका खून हुआ है? बताता हूँ जीजा जी। एक दिन की बात थी, मैं और मेरी दीदी कॉलेज जाया करते थे। मैं रास्ते से अलग हो जाता था और अपने दोस्तों के साथ चला जाता था, लेकिन एक दिन एक अरुण नाम का लड़का मेरी दीदी को छेड़ रहा था, तो उस दिन मेरी दीदी बचा के चली गई वहां किसी तरह। फिर दूसरे दिन वो अरुण फिर मेरी दीदी को छेड़ रहा था, तो मेरी दीदी ने मेरे बड़े भैया से बता दिया, और दूसरे दिन जानते ही जीजा इससे क्या हुआ, हम और मेरे भैया ने यहीं पे साले को पटक पटक के मारा है, पटक पटक के मारा। वो बेचारा मर गया है जीजा जी। मैं तब से इस रास्ते से नहीं जाता हूँ, बल्कि दूसरे रास्ते से जाता हुआ। हाँ जीजा जी। तुमने उस लड़के को पटक पटक कर मार डाला? हाँ जीजा जी। अगर आपकी बहन होती और तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ? और कोई छेड़ता तो आप क्या करते? और आज तक तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ? नहीं जीजा जी, कोई जानता तब होता ना जब किसी को मालूम ही नहीं, तो कौन क्या करेगा? क्या उसके और कोई नहीं था? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है शंकर। कौन उसका कौन था जीजा जी? उसका भाई था। इसका भाई था जिसका नाम दादर सिंह है।